नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं इस साल के लिए, तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। अगर आपने पीवाईक्यूज़ देखे हैं, यानी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, तो वो है मानचित्रों की वजह से बहुत बच्चों का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पाता है। यानी कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और अगर आपका मैप सेक्शन क्लियर नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट अगर आपका मैप सेक्शन क्लियर है तो कम से कम आपके 3 से 4 क्वेश्चन, जो कि 8 नंबर आपको दिला सकते हैं यूपीएससी में, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी वजह से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस वीडियो हमने आज लाई है आपके सामने, जिसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैप बेस्ड यानी कि मैप सेक्शन मानचित्र के क्षेत्र से पूछे गए हैं उन पे नज़र डालेंगे और कैसे आपको प्रिपेयर करना है उसके ऊपर भी नज़र डालेंगे। 2-3 चीज़ें बिगिन करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अपने एंड से कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है पीवाईक्यूज़ में। यानी कि मैप से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ मैंने देखे हैं उसमें कुछ कॉमनैलिटीज़ हैं। पहली कॉमनैलिटी ये है कि ज़्यादातर जो मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो न्यूज़ और करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। यानी कि कोई क्षेत्र अगर लंबे समय से न्यूज़ में चल रहा है तो उससे संबंधित आपको प्रश्न मिलने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फ़िलहाल जहाँ पे हमारी न्यूज़ सबसे ज़्यादा बन रही है वो है रूस यूक्रेन युद्ध। ये हमेशा 2 साल से लगातार न्यूज़ में रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब दूसरा जो प्लेस न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा तक तर रहा है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, वो है इज़राइल और फ़िलिस्तीन का मुद्दा। तो इससे भी आपको देखने को प्रश्न मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी किन किन क्षेत्रों से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लंबे समय से अफ्रीका भी चर्चा में रहा है, जैसे कि नाइजीरिया, माली, घाना, सूडान, ये सारे जगह आप जनरली चर्चा में देखोगे ही देखोगे। इसके अलावा यूरोप भी काफ़ी चर्चा में रहा है। यूरोप खुद काफ़ी चर्चा में रहा है। यूरोपियाई क्षेत्र में स्पेसिफिकली बेल्जियम न्यूज़ में रहा है। फ्रांस पेरिस ओलंपिक्स की वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इसके अलावा न्यूज़ और करंट अफेयर्स में सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी ही नहीं, हाँ ऑफ कोर्स एक और जगह जो मैंने अभी मिस की है यहाँ पे, ये है चीन और ताइवान। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। साथ ही साथ एशिया में ही अफगानिस्तान काफ़ी चर्चा में रहा है और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी काफ़ी चर्चे में रहा है, चर्चित है ये। ठीक है, इसके अलावा जापान और दक्षिण कोरिया काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जो लगातार न्यूज़ में बने हुए हैं और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना काफ़ी अधिक है। और ये अभी मैंने वर्ल्ड न्यूज़ से ही संबंधित आपको बताया है। कुछ समय बाद मैं आपको भारत में भी बताऊंगी कि भारत से कैसे न्यूज़ आपको देखने हैं, भारत से मानचित्रण कैसे करना है। जो बच्चे क्लास मेरी अभी या लगातार देख रहे हैं उनको मैं ये भी सजेस्ट करूंगी, यूपीपीएससी उत्कर्ष के चैनल पे मेरी मैप संबंधित क्लास वैसे चल रही है और इसके अलावा हर हफ्ते जो भी हफ्ते भर की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। तो इनको भी आप हर हफ्ते देखिए। करंट अफेयर्स थ्रू मैप्स मेरा एक सेक्शन आता है, उसको ज़रूर देखिए। तो उसमें क्या हमारी प्रणाली है कि एक हफ्ते की जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसे कलेक्ट करते हैं, उससे हम संबंधित प्रश्न बनाते हैं, प्रश्नावली भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है, तो इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, ये तो आपकी वर्ल्ड न्यूज़ की हो गई, ये हमेशा चर्चे में है, ये मुद्दे हमेशा चर्चे में हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है उजभी आपको लगे कि चर्चा में है तो पढ़ लेते हैं। जैसे कि फ़िलहाल अज़रबैजान काफ़ी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहीं पे प्लेन क्रैश हुआ है, कज़ाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ है अज़रबैजान का। तो ये सेंट्रल एशिया यानी कि केंद्रीय एशिया या फिर मध्य एशिया काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं बेटा।
ठीक है, तो ये था आपका वर्ल्ड न्यूज़। ये कुछ एरिया है जो हमेशा न्यूज़ में है, इनसे आने की संभावनाएं हमेशा ज़्यादा रहती हैं, मतलब 80%। और जो उजबी वाले होते हैं, जो बीच बीच में कभी कभी चर्चा में आ रहे हैं किसी महत्वपूर्ण संबंध से, जैसे मान लो ईरान का, जो अभी हाल में ईरानी राष्ट्रपति, इनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय पहले प्लेन क्रैश की वजह से, तो ये ज़रूर चर्चा में आ सकता है, क्योंकि भारत की दृष्टिकोण से ईरान ज़रूरी है और ये 20% की कैटेगरी में आता है। तो उधर 80:20% ऐसे मुद्दे जो हमेशा से चर्चा में हैं, और ऐसे मुद्दे जो कभी कदार फर्स्ट टाइम इन न्यूज़ आया और भारत के परिदृश्य से महत्वपूर्ण है। तो ये वर्ल्ड न्यूज़ है आपकी। दूसरी चीज़, भारत से संबंधित किस प्रकार से आपको न्यूज़ देखनी होती है। अब भारतीय भूगोल अलग रूप में आपको मानचित्रों की वजह से पढ़ना पड़ेगा। भारतीय भूगोल के लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। पहला, चलो मैं इसको दूसरे सेक्शन में देख लेती हूँ, भारतीय भूगोल को, कि मानचित्रण आपको वहाँ कैसे करना है। भारतीय भूगोल से मानचित्रण, पहला हिमालय, यह आवश्यक है। हिमालय, अब हिमालय में क्या क्या पता होना चाहिए, जो आपने पढ़ा है भारतीय भूगोल के परिदृश्य से वो तो ठीक है, कैसे उत्पन्न हुए, किस प्रकार से बने, ये सारी चीज़ें ठीक है, पर इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है उसके ऊपर हमें नज़र डालना है। हिमालय से संबंधित पहले पूछी जा सकती हैं चोटियाँ, तो चोटियों पर ध्यान रखना है, और किस प्रकार से चोटियों पर ध्यान रखना है। नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट ये पूछा जाता है, और ईस्ट से वेस्ट अरेंजमेंट के बारे में पूछा जाता है। नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट से वेस्ट। फिर उसके बाद हिमालय के कुछ रीजनल डिवीजन से, यानी क्षेत्रीय स्तर पर डिवाइडेड है, जैसे कि कुमाऊं हिमालय, गढ़वाली हिमालय, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी पीक आती है, गढ़वाल के क्षेत्र में कौन सी पीक आती है, पूर्वांचल में कौन सी पीक आती है, ट्रांस हिमालय में कौन सी पीक आती है। इससे संबंधित आपको घाटियां भी पता होनी चाहिए। हिमालय में घाटियां, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कांगड़ा वैली कहाँ है, कश्मीर कहाँ है, ठीक। दर्रे पता होना चाहिए हिमालय से संबंधित, दर्रों से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अब दर्रों से क्वेश्चन आ सकता है लोकेशन का, कि कौन से स्टेट में ये मिलते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से संबंधित आ सकते हैं, कि ये दर्रे कौन कौन से क्षेत्रों को कनेक्ट करते हैं। जैसे अभी कैलाश मानसरोवर वापस से न्यूज़ में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के वो कौन से 2 दर्रे हैं जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। फिर ये ऊंचाई भी पूछता है, तो इनकी हाइट भी आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली कोई अगर बहुत ज़्यादा चर्चा में दर्रा रहा है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछने को या देखने को मिल सकते हैं। तो हिमालय के पर्सपेक्टिव से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हिमालय है, उसी प्रकार से भारत का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं हमको। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नदी प्रणाली, तो नदी प्रणाली से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन सी नदियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण है, इनको देखते हैं। इस अभी हमने हाल ही में नदियाँ करना शुरू किया है यूपीपीएससी उत्कर्ष पे, तो उसको ज़रूर देखिएगा। सिंधु नदी अति आवश्यक, सिंधु नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली अति आवश्यक। अभी गंगा नदी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है, इस वजह से, ठीक है। गंगा नदी की ही सहायक नदी यमुना नदी प्रणाली, ये खुद की एक नदी प्रणाली बनाती है, तो यमुना नदी भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है पढ़ने के लिए। फिर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली भी ज़रूरी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, ये सारी हिमालयी नदियां हैं, इनसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। नेक्स्ट, इनसे क्या पूछा जा सकता है, इनकी सहायक नदियां पूछी जा सकती हैं। अगर ये किसी दर्रे से पास कर रही होती हैं, जैसे कि सतलुज नदी, सतलुज नदी
शिपकीला से पास करती है, शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। तो ये इससे भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा हो गई, गंगा हो गई, सिंधु हो गई। इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा है, तापी है या ताप्ती भी बोलते हैं इसको, माही है, साबरमती है, साबरमती, लूनी नदी भी है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। किधर से बहती हैं, किस प्रकार के इनके ऊपर रिजर्वॉयर बने हैं, किस प्रकार के डैम बने हैं, इन सारी संबंधित चीज़ों से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या? रिजर्वॉयर, डैम, या अगर ये किसी लेक से पास कर रही हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नदियों से मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो आपको मानचित्र पर रटी होनी चाहिए। प्रायद्वीपीय नदी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं इस समय, इसीलिए प्रायद्वीपीय नदियां भी आवश्यक है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा कोई नदी अगर चर्चा में काफी रह रही है तो उससे संबंधित आपको प्रश्न आने चाहिए, जैसे कि हाल ही में केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट काफी चर्चा में है। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चर्चा में है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार की नदियां, नदियों की सहायक नदियां क्या डैम है, रिजर्वॉयर है, कौन से राज्यों से पास करती हैं, ये भारतीय भूगोल में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे लिए आवश्यक है जानना नदियों के अलावा, उसको भी देखते हैं। भारतीय भूगोल के लिए क्या आवश्यक है? हिमालय हो गए, नदियां हो गई, ठीक है। फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पश्चिम एवं पूर्वी घाट, जिसको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहते हैं, इनमें आपको पता होना चाहिए ये किन राज्यों से गुजर रहे हैं, तो राज्य संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इनकी चोटियां पता होनी चाहिए आपको, कौन सी चोटी किस राज्य में है ये पता होना चाहिए, कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, कौन सी चोटी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने से बन रही है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। सुपरलेटिव्स में आपको पता होना चाहिए। सुपरलेटिव समझते हैं, जो हाईएस्ट पीक, सबसे सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च दर्रा पश्चिमी घाट में कहाँ लोकेटेड है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा चोटियों का नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट पता होना चाहिए, दक्षिण से पूर्व की तरफ, और साउथ टू नॉर्थ अरेंजमेंट भी आपको पता होना चाहिए। कुछ बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। कौन सी चोटी कौन से घाट में है, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। किस राज्य की चोटी सबसे ऊंची है पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में। इसके अलावा अलग अलग डिवीजन हिल्स पता होने चाहिए। तो ये सारी चीजें पूर्वी और पश्चिमी घाट से संबंधित आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भारत की तटरेखा से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, पूर्वी तटरेखा और पश्चिमी तटरेखा, और इसमें आपको भारत की तटरेखा में पता होना चाहिए कि कौन से राज्य हैं जो तटरेखे राज्य हैं, यानी कि उनका तट जो है वो भारतीय समुद्र से, इंडियन ओशन से अपनी सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पोर्ट्स से संबंधित, बंदरगाह कौन से किधर है, साथ ही साथ इनका नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट, साउथ से नॉर्थ अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा पोर्ट किस राज्य में है ये पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा पोर्ट किस राज्य में अनूठा है, अनूठा का मतलब है सुपरलेटिव्स, नेचुरल पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये सारी इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन सिस्टम से भी इम्पोर्टेंट है। किस कोस्ट को उत्कल कोस्ट कहते हैं, किस कोस्ट को कोरोमांडल कोस्ट कहते हैं, किस कोस्ट को मालाबार कहते हैं, किस कोस्ट को कोंकण कोस्ट कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें पता है तो बाकी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा
जब ये सब हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के द्वीप, जो मेजर द्वीप हैं, कौन कौन से मेजर द्वीप है हमारे पास, एक है अंडमान और निकोबार आइलैंड, एक है लक्षद्वीप। इनसे संबंधित प्रश्न आपको काफ़ी देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रही है, तो आपको इससे संबंधित पता होना चाहिए इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, किस प्रकार की वेजिटेशन यहाँ देखने को मिलती है। तो ये भारत के भूगोल से संबंधित है, ठीक है, जो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके अलावा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे कि ये नदी से संबंधित प्रश्न है, ये भारत के भूगोल में ही हमने देखा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? दिबांग, काली, तीस्ता, लोहित। हमको पता है कि आती जब ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं, पर जब ये दिबांग और लोहित से मिलती है तब जाके फिर क्या बनती है, ब्रह्मपुत्र बनती है। तो दिबांग जरूर है और लोहित भी है, काली नहीं है और तीस्ता है। तो 1, 3 और 4 यहाँ पे आपको सही पता होना चाहिए। तो काली नदी कौन है? काली नदी को ही हम शारदा नदी कहते हैं। शारदा नदी गंगा की सहायक नदी है जो घाघरा में जाके मिलती है। तो 1, 3, 4। 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर नदी के किनारे स्थित है? पहला कंचनजंगा, दूसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांगेर उसी के नाम पे है। तो कोई इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य, कोई इंपॉर्टेंट क्षेत्र अगर किसी नदी के आसपास लोकेटेड है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अराकन योमा पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और म्यांमार, भारत और बांग्लादेश, भारत और भूटान। हिमालय जिस प्रकार से पूर्वांचल बनते हैं नॉर्थ ईस्ट में, फिर वही नॉर्थ ईस्ट से जाके म्यांमार में मिलते हैं, इनको हम अराकन योमा कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा भारत और म्यांमार। ये सब बहुत डुएबल क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए। सतलुज नदी के जलग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद शामिल है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मिलम, शियाचिन, जास्कर या फिर राक्षसताल ग्लेशियर। करेक्ट आंसर इसका है राक्षसताल। ये राक्षसताल से ही निकलती है जो कि मानसरोवर नदी के पास है। भारत में ये शिपकीला दर्रे से अंदर आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राक्षसताल होगा। भारतीय मानचित्र में खोंगसांग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिल सकते हैं। तो जिन बच्चों ने सही आंसर बताया होगा इसका, तो मणिपुर, कोई भी क्षेत्र अगर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है उससे भी संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है? 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ये है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है। प्रश्न 2013 का, लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या कोरल द्वीप समूह है, क्यों बना है, किस प्रकार से बना है? कोरल से बना है, तो कोरल द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में नहीं है, अरब सागर में स्थित है। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप शामिल नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है पर दूसरा सही नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नर्मदा नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है? तो ये नदी और नदी से संबंधित शहर भी देखे जा सकते हैं। तो ये भारत के भूगोल से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, टिप्स आपको समझनी है, भौगोलिक मानचित्र पर आप लगातार अभ्यास करें। जैसे मैं क्लासेस ले रही हूँ, मैं भौगोलिक मानचित्रण पे करवा रही हूँ, उसको आप देख के खुद भी प्रयास करिए। थीम पहचानिए। थीम मतलब जैसे कि शहर और नदी, नदी और नदी कहाँ से निकल रही है, ये कुछ रिकरिंग थीम्स है जो पूछता है यूपीएससी। राज्यवार विश्लेषण होना चाहिए कि राज्य आधारित विशेषताओं को याद रखें, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं, प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, बांध कहाँ कहाँ से बनाए गए हैं। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज के कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, हम आपको 90% तक की छूट दे रहे हैं 3 जनवरी तक। यानी कि जो भी कोर्स आप लोगे ऑनलाइन या कोई प्राइम कोर्स लोगे तो ये आपको उत्कर्ष क्लासेस के ऐप पे दिख जाएगा। आपको बस एक काम करना है, उत्कर्ष क्लासेस का ऐप या तो आप ऐप स्टोर से या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, उसमें रजिस्टर करोगे, अपने कोर्स का डेजिग्नेशन चूज करोगे, उसके बाद कोर्स से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी उसमें। अगर कोई डाउट है तो उसमें कॉलिंग नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करिए। हमारा 6 तारीख से एक बैच भी शुरू होने वाला है। तो यूपीएससी या यूपीएससी से संबंधित किसी भी पर्टिकुलर कोर्स का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अप टू 90%, अप टू मतलब 90% तक की छूट है। इसके अलावा अगर आप वैलिडिटी कोर्स की बढ़ाते हो, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी तो रहती है, उसके एडेड वैलिडिटी अगर आप देखना चाहते हो कोर्स को, तो उसमें भी आपको 10% तक की छूट मिलेगी। ये हमारा ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 जनवरी तक ही वैलिड रहेगा।
तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही वैलिड है। मेरा बस ये कहना है कि जितनी जल्दी आप अपने आप को इसमें ढाल लें उतना अच्छा, क्योंकि कोर्सेज काफ़ी हैं उत्कर्ष क्लासेस के पास और टीचर्स की टीम भी बहुत अच्छी है, कंटेंट भी बहुत क्लासी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे अपडेटेड।